उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर, अधिकारियों के साथ बैठक। योगी के आज तय सभी कार्यक्रम रद्द, डीजीपी के साथ हुई 40 मिनट तक बैठक। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के भी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द, आज किसी समारोह में नहीं होंगे शामिल। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की तलाश तेज। अतीक और अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर जनहित याचिका। बेंगलुरु में खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार, एक दिन पहले बीजेपी से दिया था इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल होते वक्त शेट्टार का छल का दर्द, मुझे किया गया साइडलाइन। दिल्ली में फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी आमने सामने, आज केजरीवाल ने बुलाया है दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र। विशेष सत्र पर एलजी ने नियमों का हवाला देकर जताई आपत्ति। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासत तकरार, केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के बाद सड़कों पर उतरी बीजेपी, भ्रष्टाचार नाम से जारी किया पोस्टर। दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार बनी शैली ओबेरॉय, डिप्टी मेयर के उम्मीदवार बनी आली मोहम्मद इकबाल। शैली ओबेरॉय और आली मोहम्मद इकबाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। दाल की महंगाई पर सरकार जल्द उठा सकती है कड़े कदम, दालों के स्टॉक को लेकर हुई बड़ी बैठक। दालों के स्टॉक को लेकर सरकार ने शुक्रवार तक पूरी और सही जानकारी देने को कहा। फ्रांस में आज से सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास, भारत समेत अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की वायुसेना शामिल। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगात, मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। सिलवासा में 35 एकड़ में बना है मेडिकल कॉलेज, साल 2019 में रखी गई थी आधारशिला। मेडिकल कॉलेज बनाने में 203 करोड़ रुपए की लागत। गुजरात के गिर सोमनाथ में आज से सौराष्ट्र तमिल संगमम की शुरुआत, 10 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। तमिलनाडु में मदुरई से सौराष्ट्र तमिल संगमम में शामिल होने के लिए एक जत्था गुजरात के लिए रवाना। कारगिल के जोजिला में दर्रे से आई शानदार खबर, बर्फ के पहाड़ के नीचे फंसे सभी लोग सुरक्षित। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बर्फ में फंसी सभी गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का कर सकते हैं इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर की 20 बैंक शाखाओं में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। एप्लीकेशन फॉर्म में नाम के साथ पता भरना होगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी। 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। अक्षय तृतीया पर 2 धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। यमुनोत्री धाम में पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने किए खास इंतजाम। यमुनोत्री धाम के श्रद्धालुओं की तीर्थाटन के साथ पर्यटन का भी मिलेगा लाभ। यमुना धाम आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किया गया खास इंतजाम। करीब 40 पुलिसकर्मी जान की चट्टी पर मौजूद। 25 अप्रैल को सुबह खोले जाएंगे केदारनाथ के कपाट, 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। दिल्ली पुलिस को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मिला तोहफा। राज्यपाल ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली पुलिस को सुपुर्द किया। देश के समुद्री तटीय इलाकों के लिए नेवी का कार एक्सपीडिशन अभियान, जामनगर पहुंचने पर दल का किया गया शानदार स्वागत। पुंछ में सीआरपीएफ की शानदार पहल, करमाहा गांव में लगाया मुफ्त चिकित्सा शिविर। कश्मीर घाटी बेरी सरसों के खेतों से हुई गुलजार, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। असम के लखीमपुर में मुकोली बिहू डांस का आयोजन, रोंगाली बिहू पर युवाओं ने किया बिहू नृत्य। हैदराबाद में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पुंछ में जल जीवन मिशन कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। रामेश्वरम में आरएसएस ने निकाला रूट मार्च, भारी संख्या में आरएसएस कार्यकर्ता शामिल।
तमिलनाडु के अरुणा विजय के लिए खुशी का मौका, राष्ट्रीय स्तर पर कुकिंग प्रतियोगिता में लगी हिस्सा। कोलकाता में गर्मी से बचाव के लिए जानवरों को तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इटली के राजदूत और यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर अमृतसर पहुंचे, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। नेपाल के भक्तपुर में सिंदूर यात्रा उत्सव की धूम, पालकी में देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर निकाली यात्रा। श्रद्धालुओं ने सिंदूर उड़ाने के साथ एक दूसरे के चेहरे पर लगाया सिंदूर। हर साल मनाया जाता है पारंपरिक त्योहार। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया, अधिकारियों से जानवरों की जानकारी ली। सीहोर में प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ग्रामीणों के लिए अनूठा विरोध, जर्जर सड़क को केक काट कर काटा। वाराणसी में G20 सम्मेलन के लिए तैयारियां तेज, विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए वाराणसी हवाई अड्डे का चक्कर। उधमपुर में नई अदालत के लिए भवन निर्माण का कार्य का शुभारंभ। त्रिपुरा के सिपाही डाला में बंगाली नववर्ष का समारोह आयोजन। तिरुवनंतपुरम और कुन्नूर के बीच जल्द चलेगी वंदे भारत ट्रेन, ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत ट्रेन पहुंची एर्नाकुलम। मुंबई में हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2023 का आयोजन, बॉलीवुड के सितारे। निकाय चुनाव को लेकर मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सम्मेलन के दौरान गिराई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। गुजरात के महसाणा में सामूहिक विवाह का किया गया आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल। चेन्नई में सामुदायिक सद्भाव पुरस्कार समारोह का आयोजन, कई लोगों को किया गया सम्मानित। फेस्टिवल ऑफ वाटर फेस्टिवल का आयोजन, म्यांमार के राजदूत ने शिरकत की। कानपुर के बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम कैंसिल, 21 अप्रैल तक चलनी थी कथा। नागपुर में महाविकास अघाड़ी ने वज्रमुठ सभा का आयोजन किया। ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र तोमर संग। जयपुर में शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। गांधीनगर में अखिल भारतीय आंजना समाज महासभा का आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में हाथी के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवलिंग का दूध से किया अभिषेक, पूरे मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सोमनाथ मंदिर में हुआ भव्य लेजर शो का आयोजन, ज्योतिर्लिंगों के महत्व को समझाया गया। लेजर शो में देखा शानदार लाइटिंग का नमूना, शिव तांडव स्तोत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जामनगर में भव्य स्वागत, आगवानी में मौजूद रहे सेना के आला अधिकारी। तिरुपति के श्री कालहस्तीश्वर मंदिर में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर बीपीएस लक्ष्मण। लक्ष्मण में मंदिर में की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की कामना। असम के चिरांग में बोडो जनजाति ने रोंगाली बिहू को मनाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भव्य आयोजन। पारंपरिक पोशाक में बोडो आदिवासी महिलाओं और पुरुषों ने किया शानदार लोक नृत्य, छोटे बच्चे भी शामिल। सूरत में सभी सुविधाओं से लैस सूरत का कनाल पाथवे बनकर तैयार, सिर्फ 22 महीने में बनकर तैयार। सूरत कनाल पाथवे प्रोजेक्ट में खर्च हुए हैं 54 करोड़ 41 लाख रुपए, चौड़ी सड़कों के साथ पार्किंग की व्यवस्था। नासिक में भुले मारवाड़ी गांव के लोगों ने अपने गांव को बेचने के सामूहिक संकल्प को पारित किया। नोएडा में वर्ल्ड अर्थ डे पर 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़, एक्टर मिलिंद सोमन साथ। फरहान अख्तर मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, कैजुअल वेयर में नजर आए।
मुंबई में अपनी फिल्म का अनोखा अंदाज में प्रमोशन करती दिखी अभिनेत्री अलाया। यमुनानगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत गैंगस्टर्स पर प्रहार, 15 ठिकानों पर रेड, 39 लाख कैश हथियार बरामद। उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध श्री नागेश मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की। बालासोर में ओडिशा पुलिस को बड़ी कामयाबी, कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 जालसाजों का गिरफ्तार। सीतामढ़ी में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख की शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। दौलती अहमद की हत्या के बाद मऊ प्रशासन सतर्क। आर्थिक सुस्ती के संकेतों के बावजूद 2023-24 में सरकार का प्रतिदिन 45 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य, 16,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की संभावना। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल ने इस साल भारत की जोरदार तरक्की का अनुमान जताया। एफएमसीजी कंपनियों को सामान्य मॉनसून की दशा में ग्रामीण डिमांड की रिकवरी का भरोसा। 2022-23 में बिजली खपत 9.5% बढ़कर 1503.65 अरब यूनिट्स रही। गोदरेज प्रॉपर्टी ने 18 लैंड पार्सल खरीदे। इन जमीनों से कंपनी को आने वाले बरसों में प्रोजेक्ट लॉन्च करके 15,000 करोड़ के रेवेन्यू हासिल करने का भरोसा। अमेरिका के अलाबामा में गोलीबारी, कई लोगों की मौत, 28 घायल। इंडोनेशिया पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, कहा कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया के बीच व्यापार समझौता। जापान के कुरुइजावा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक। चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली ने मॉस्को के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। रूसी मरीन कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर शुरू किया युद्धाभ्यास। रूस के वैगनर ग्रुप ने 100 यूक्रेनी सैनिकों को किया रिहा, सभी युद्धबंदी अपने देश पहुंचे। 2020 में यूक्रेन के यात्री विमान को मार गिराए जाने के मामले में ईरान की अदालत ने 10 लोगों को ठहराया दोषी। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जंगलों में लगी भीषण आग, ऊंची ऊंची लपटों के साथ उठ रहे हैं धुएं। अमेरिका के जॉर्जिया में केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग, इलाके में भरा धुआं। स्पेसएक्स आज जो लॉन्च करेगा दुनिया का सबसे पहला पावरफुल रॉकेट, सफलता मिली तो इंसान चांद के अलावा किसी भी दूसरे ग्रह पर जा पाएगा।